लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो चुनावी परिणाम से पहले आए नतीजों से ज्यादा जनता के फैसले को मानते हैं। उन्होंने कहा कि जनादेश को देखते हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हमारी ही सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेधावी छात्रों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इसमें शामिल होकर न केवल उन्हें सम्मानित किया बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाया। समारोह की शुरुआत में मुख्यमंत्री का स्वागत फूलों के गुलदस्ते और मालाओं के साथ हुआ, जबकि एनसीसी के कैडेट्स ने उन्हें सलामी देकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। हरियाणा में सामने आए एग्जिट पोल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच हरियाणा एग्जिट पोल पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी। राकेश टिकैत ने कहा कि जो सरकार लाठी बजाएगी वो सरकार जाएगी। बीजेपी की सरकार हरियाणा में हारेगी और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी। एग्जिट पोल पर बोलते हुए हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा हरियाणा में आपका पूरा अभियान भ्रष्ट भाजपा को सत्ता से हटाने पर केंद्रित था। भाजपा सरकार सत्ता से हटेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपको भारी वोट शेयर मिलेगा। इस चुनाव में आप अहम भूमिका निभाएगी। शहजादा पूनावाला ने पीएम मोदी का बचाव करते हुए कहा कि आपत्तियां तभी उठती हैं जब मोदी या सीएम योगी आदित्यनाथ एकता की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि दूसरों को अलग अलग मानकों पर रखा जाता है। उन्होंने ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया जहां विपक्षी दल अपने सदस्यों की विवादास्पद टिप्पणियों पर चुप रहे, जैसे हिंदुत्व की चरमपंथी कहना या वीर सावरकर की आलोचना करना, चयनात्मक आक्रोश का सुझाव देना। दक्षिण 24 परगना में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या पर बोलते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मंजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल बलात्कार की राजधानी बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल बलात्कार की राजधानी बन गया है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ममता बनर्जी कुर्सी पर बैठी हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी नेता अजय आलोक ने चुनाव नतीजों, गठबंधन की राजनीति, कश्मीर और बिहार के मुद्दों पर बात करते हुए कहा, एग्जिट पोल और नतीजों में काफी अंतर होता है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब सभी पोल लोकसभा में बीजेपी को 400 सीटें देने का दावा कर रहे थे। आपने देखा, नतीजे आने से पहले उसे खुशी मनाने दीजिए। बीजेपी के नेता अनिल विज ने कहा कि चुनाव में ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम भी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप वोट के प्रतिशत को देखेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हलके में 5% काम हुआ, मेरे हलके में 3% बढ़ा है। इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने कहा कि देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो माहौल सामने आया उसने स्पष्ट कर दिया कि देश के किसानों, युवाओं और बेटियों का मोदी जी से विश्वास उठ गया है। अब जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसमें भी उनके नेता ये नहीं कह रहे कि ये नरेंद्र मोदी जी की हार है। देश में लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने। अब जनता उनको जवाब दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने प्रगतिशील आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उनके विचार और विचारधारा कांग्रेस के साथ मेल खाते हैं और वो पार्टी के नेतृत्व और मार्गदर्शन सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं तो कार्यक्रम में उनका स्वागत किया जाएगा। तारिक हमीद कर्रा ने भी भाजपा को सत्ता से बाहर करने का लक्ष्य रखने वाले किसी भी राजनीतिक दल को निमंत्रण दिया और इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस उनके लिए खुली है।